इनको सबक सिखाओ। ये तमाम लोग जानते हैं कि हमको दबाना है, इनको डरा कर रखो, इनको मार कर रखो, इनको गुर्बत में मुब्तला कर दो, इनसे इंसाफ मत करो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रही। और नरेंद्र मोदी कहती है कि मैं मुस्लिम महिलाओं का सुरक्षा दूंगा। हिंदुस्तान के वजीर आजम, आप और महिलाओं को सुरक्षा, आप पहले एक काम करो मोदी साहब, आप गुजरात की हमारी भाभी से इंसाफ कर लो। पहले गुजरात की भाभी से इंसाफ कर लो। वो बेचारी भी तड़प रही है। उसने भी कहा कि जब पिया बुलाएंगे मैं दौड़ती हुई चली जाऊंगी। मगर मोदी को मोहब्बत नीतीश से है। ये लैला मजनू है। इनका काम सिर्फ लोगों को धोखा देना है। एक कहता है कि मेरे बिहार में ऐसा नहीं करने दूंगा, मगर हर बराबर मोदी के साथ रहेंगे। नीतीश कुमार और मोदी याद रखो, अब इंशाअल्लाह ताला नविश्ते दीवार पढ़ लो। अब तुम्हारा सियासी खातिमा होने का वक्त आ चुका है इंशाअल्लाह ताला। यकीनन इंशाअल्लाह ताला किशनगंज से अख्तरुल ईमान की कामयाबी यकीनी है इंशाअल्लाह ताला। मैं हवा देख रहा हूं अख्तरुल ईमान के हक में फैल रही है और इंशाअल्लाह ताला 18 तारीख के आते आते ये तूफान की शक्ल अख्तियार कर जाएगी पूरे किशनगंज में। मुझे पूरा यकीन है कि अख्तरुल ईमान की तारीख में किशनगंज का हर नौजवान, हर बुजुर्ग, हर आलिम, हर मसलक, हर मकतब, हर फिरके के लोग हमारी माँ और बहन अख्तरुल ईमान के अपने अपने वोट का इस्तेमाल करेंगी। क्योंकि आज आपको एक आवाज की जरूरत है हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में। बताइए आप कि ट्रिपल तलाक का बिल पेश हुआ हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में और क्या किया कांग्रेस ने? मौलाना मरहूम से कहा कि मौलाना आप इस बहस में हिस्सा मत लीजिए। दुनिया जानती है कि मौलाना मरहूम असरारुल्लाह कासमी दारुल देवबंद के आलिम थे, मगर इसके बावजूद भी ये कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बोलने नहीं दिया। कौन था जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो मुस्तफा जाने रहमत पर लाखों सलाम पढ़ने वाले हैं, जो सब उम्मत के मती है, जो कमली वालों के कमली वाले की गुलामी का दावा करते हम तमाम लोग, बताओ हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में किसने खड़े होकर दलाल के साथ मोदी की आंखों में आंखें डालकर कहा कि ये जो तुम कानून बनाने जा रहे हो ये हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है, ये मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ है, ये हमारी शरीयत में मदाखलत है। बताओ कांग्रेसियों, क्या तुमने 2017 में मोदी का साथ नहीं दिया इस बिल के ऊपर? मैं अकेला खड़े होकर पार्लियामेंट में तरमीम पेश कर रहा था कि जहां पर मुस्लिम महिला का नाम है उसको निकालकर खाली खवातीन का नाम आ जाए ताकि तमाम खवातीन को इंसाफ मिले। तो कांग्रेस पार्टी ने मेरा साथ नहीं दिया, बीजेपी ने मेरा साथ नहीं दिया, बल्कि दोनों मिलकर मजाक उड़ा रहे थे मेरा और कह रहे थे कि ओवैसी तुम अकेले हो, तुम जो तरमीम मूव कर रहे हो, पेश कर रहे हो, उसको शिकस्त होगी। तो मैं उनसे पुकार पुकार कर कह रहा था कि यहाँ इस ऐवान में तो शिकस्त खा लूंगा, मगर हशर के मैदान में शिकस्त नहीं खाऊंगा। मैं जिम्मेदारी को निभा रहा हूँ ताकि कल जब मुझसे पूछा जाएगा कि बताओ जो तुझको जिम्मेदारी दी गई थी तूने क्या किया, तो कम से कम मैं खड़े होकर तो कहूंगा कि मैं गुनाहगार सही, मगर परवरदिगार जब उस ऐवान में वक्त के नमरूद और फिरौन थे मैं ये हक अदा करने की कोशिश की। अगर उस दिन ऐवान पार्लियामेंट में अख्तरुल ईमान जैसा एक एमपी मेरे साथ होता तो खुदा की कसम हिंदुस्तान की लोकसभा की दो दीवार को हिला देता। अगर कोई साथ नहीं दिया, इसीलिए आज आपसे अपील करने आया हूं कि आप अख्तरुल ईमान को कामयाब करिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस है, कोई पूछने वाला नहीं है। तालीम के लिए कैंपस बनाया गया है, सीमांचल के बच्चों के तालीमी मुस्तकबिल को अच्छा करने के लिए, मगर पैसे बंद कर दिए गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
आपको अपनी पार्टी को मजबूत करना है। मैं आपके सामने गुजारिश कर रहा हूं कि आपने असेंबली में तो हमारा साथ नहीं दिया, मगर इस बार पार्लियामेंट का चुनाव है, सीमांचल के मुस्तकबिल का सवाल है। हिंदुस्तान की लोकसभा में आपकी बेबाक आवाज को आपको भिजाना है और यकीनन इंशाअल्लाह ताला मैं जो हालात मुल्क के देख रहा हूं, इंशाअल्लाह ताला मित्रों का काम हो जाएगा, मोदी नाकाम हो जाएगा, मोदी नाकाम हो जाएगा। याद रखो, हिंदुस्तान की तारीख का सबसे झूठा प्राइम मिनिस्टर रहा है, झूठों का शहंशाह है ये झूठों का बादशाह है जो सिर्फ झूठ बोलता है, ये झूठ बोलते रहता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि 18 अप्रैल के दिन सुबह के आप अपने घर से निकलिए और अपने पोलिंग परसेंटेज को उसमें बढ़ाइए, कामयाब करिए, अख्तरुल ईमान को कामयाब करिए। यही चंद गुजारिशात मुझे आप अरे अज़ान की बात आई तो मालूम हुआ कि जावेद बैठा हुआ था, पंजाब का मिनिस्टर तकरीर कर रहा था, अज़ान हो रही थी और ये जावेद में इतनी हिम्मत नहीं थी कि रुक जा अज़ान कर। अरे अज़ान के दौरान जावेद तू अज़ान के लिए अपने कांग्रेस के लीडर की तकरीर को क्या बोलते रहो अज़ान का कोई मतलब नहीं। ये फर्क है मजलिस में, अख्तरुल ईमान में और वो नाम निहाद जो भी है उसका नाम। बहरहाल मेरे भाई 371 की लड़ाई है, मोदी की लड़ाई 370 की है, हमारी लड़ाई 371 की है। और संविधान में, हिंदुस्तान के आईन में इस बात की इजाजत है कि जो मुल्क में सबसे पिछड़ा इलाका तालीम का फुकदान है, जहां पर खवानगी का तनासुब सबसे खराब है, जहां पर माशी तौर पर लोग गरीब हैं, सेहत के जो आदाद और शुमार है सबसे खराब है। चलिए आर्टिकल 371 के तहत एक प्राइवेट मेंबर्स बिल मैंने पेश किया है और हमारी लड़ाई 371 की जारी रहेगी। हमारी लड़ाई से ईमान